मणिपुर मामले में दो नहीं बल्कि तीन लड़कियों को इस भीड़ द्वारा नंगा किया गया और उनके निर्वस्त्र कर उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। ये तो दो लड़कियां हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसी भीड़ में 50 साल की एक बूढ़ी महिला थी जिसको इस भीड़ द्वारा नंगा किया जाता है और उसके साथ भी वही किया जाता है जो इन दो लड़कियों के साथ किया गया। और जानते हैं सर, इनके साथ इनका एक बाप था, इनका भाई था। जब इनका बाप इनका विरोध करता है तो उसके बाप को गोली मार दी जाती है। और जब इसका 19 साल का छोटा सा भाई अपनी बहन की इज्जत और आबरू बचाने के लिए इस भीड़ से लड़ता है तो जानते हैं उस छोटे से लड़के को इस भीड़ के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये आज की हुई घटना नहीं है, ये 4 मई को घटित घटना है जिसका FIR 28 मई को दर्ज हुआ। जरा सोचिएगा कि 4 मई को यह घटना हुआ और 18 मई को इस पर केस दर्ज किया गया, लेकिन किसी को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया था। लेकिन आज जब 19 जुलाई को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो एक मनचले की गिरफ्तारी होती है, जो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। अब जरा सोचिए कि हमारी सरकार कहाँ सो रही थी, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार कहाँ सो रही थी, कहाँ गया वो RSS और बजरंग दल जो महिलाओं को देवी कहता है, महिलाओं को अपना माता मानता है और उनकी इज्जत और आबरू को रक्षा नहीं कर पाता है। और आप सोच रहे हो कि अभी इसमें मैं बजरंग दल को क्यों बोल रहा हूँ, तो उस दिन की बात है जब 3 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा था और इस देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में बजरंग दल का बजरंगबली का नाम लेकर अपने सीट को बचाने में लगे हुए थे। जरा सोचिए कि किसी देश में किसी महिला को अपने न्याय के लिए वीडियो वायरल करनी पड़ जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मणिपुर पिछले 78 दिनों से दंगे में जल रहा है, लेकिन अभी तक ना किसी के नींद खुले और ना किसी के कानों पर जू रेंग रही थी। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसके पत्ते भी उड़ गए। सबसे बड़ा सवाल कि इतने दिनों से मोदी जी आप कहाँ थे? क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि आप ही का देश में, आप ही के सरकार में, आप ही का जो स्टेट है मणिपुर, जो हमारे इस देश का हिस्सा है, वहाँ पर आप ही का सरकार है, भाजपा की सरकार है। जी हाँ, भाजपा की सरकार है। क्या आपको नहीं दिख रहा था कि मणिपुर 78 दिनों से जल रहा था और आपको उससे रोकने का अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया? लेकिन अभी तक भी वही सवाल जानते हैं, मणिपुर पिछले 78 दिनों से जल क्यों रहा था? इन लड़कियों को नंगा क्यों किया गया और इतनी हैवानियत क्यों? आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतनी छोटी सी बात के लिए को लेकर पूरे स्टेट को दंगे की आग में झोंक सकता है। मणिपुर में विरोध का कारण मणिपुर में विरोध का क्या कारण है, इस कारण को आप जरा समझिएगा। मणिपुर में 2 अलग अलग कास्ट के, 2 अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से एक कुकी और नागा है और दूसरे मितई है। कुकी और नागा क्रिश्चियन है और मितई हिंदू है। जो कुकी और नागा है वो घाटी पर रहते हैं और मितई 4 पहाड़ी पर रहते हैं। मतलब मणिपुर में ही ये 2 जगह है, एक घाटी और एक 4 पहाड़ी। और मितइयों ने 2012 में हाई कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ा जाए, और इसी बात पर हाई कोर्ट में अभी तक केस चल रहा था। तारीख पर तारीख आ रही थी, लंबे समय के बाद सुनवाई की गई और इसमें 27 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार से निर्देश दिया कि मैतेइयों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, अनुसूचित जनजाति में कंसीडर किया जाए, यानी जोड़ लिया जाए। ऐसा मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा। जैसे ही मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेइयों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसीडर किया जाए, वैसे ही
कहने की बात की, वैसे ही मणिपुर में आंदोलन होने लगा। आंदोलन इसलिए होने लगा क्योंकि कुकी और नागाओं ने आंदोलन किया कि हाई कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ में, और आंदोलन इसलिए इन लोगों का करना शुरू किया क्योंकि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेतई ज़्यादा हैं और ज़्यादा अमीर हैं, इनसे ज़्यादा संपन्न हैं, और यदि इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया जाता है तो जो हमारी नौकरियां हैं, जो हमको मिलने वाला है, वह भी इन लोगों को मिल जाएगा और हमें इससे नुकसान होगा। और मणिपुर में एक और कानून है, कुकी और नागाओं की ज़मीन मेतई नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मेतइयों की ज़मीन कुकी और नागा खरीद सकते हैं। और जब मेतई शेड्यूल ट्राइब्स में डाल दिए जाएंगे तो मेतई कुकी और नागाओं का ज़मीन भी खरीद सकते हैं। इसलिए कुकी और नागाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि मेतइयों को शेड्यूल ट्राइब्स में डाला जाए, और विरोध का सबसे मेन कारण यही है। और विरोध सबसे बड़ा भयंकर उस दिन शुरुआत होती है, उस दिन सबसे ज़्यादा भयंकर हो जाता है जब मणिपुर के मुख्यमंत्री जी एक जिम का उद्घाटन करने आते हैं 28 अप्रैल को। उस जिम में कुकी और नागाओं के लोगों के द्वारा आग लगा दिया जाता है, और जिम में आग लगने के बाद मणिपुर में भयंकर बवाल हो जाता है। कर्फ्यू लग जाती है, धारा 144 8 जिलों में लग जाता है। फिर ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एक मार्च निकालता है, और उस मार्च में 60,000 लोग थे, शामिल हुए थे। सोच लीजिए 60,000, जरा सोचिए कि जिस मार्च में 60,000 लोग शामिल हो तो फिर क्या स्थिति बन जाएगी। तब तक इनमें अफवाह फैल गई कि मेतइयों ने कुकी और नागाओं के घर में आग लगा दिया है। बस ये 60,000 भी भड़क जाती है और मेतइयों के घर में आग लगा देती है, मेतइयों को मारने लगती है। और जब आग लगना शुरू कर देते हैं तब 3 मई को भयंकर तरीके से हिंसा होनी शुरू हो जाती है। तो कुकी मेतइयों को मारते हैं, मेतई कुकी और नागाओं को मारते हैं, एक दूसरे के घर जलाते हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और ये सारा तमाशा भाजपा सरकार देखती रहती है, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देखते रहती है, और लंबे समय तक ये तमाशा चल रहा होता है और मणिपुर आग में जल रहा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उफ तक नहीं किया, अमित शाह ने कुछ ऊ तक नहीं बोला, यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौन रहे। हर तरफ खामोशी थी, ऐसा लग रहा था कि मणिपुर मानव भारत में है ही नहीं। अब 3 मई को जो मेतई बहुमूल्य हैं, जो हिंदू बहुमूल्य हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, ये जाते हैं कुकी और नागाओं के घरों पर अटैक करते हैं। लगभग 8 से 1,000 लोग हथियार बंद रहते हैं, और ये इनकी इस अटैक के दौरान, उसी अटैक के दौरान 3 महिलाएं और एक उन लोग का भाई और पिता साथ में रहते हैं, जो जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। इनको पुलिस प्रोटेक्ट करती है और पुलिस प्रोटेक्शन के अपने साथ थाना लेकर जाती है। तब तक भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और ये भीड़ पुलिस से इन महिलाओं को, इनके भाई और पिता को छीन लेती है, और फिर इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर देती है, नंगा कर देती है। और जब इसका बाप विरोध करता है तो उसे मार दी जाती है, उसका छोटा 19 साल का भाई विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतार दी जाती है। और फिर 2 लड़कियों की वीडियो वायरल हो जाती है और एक महिला की वीडियो वायरल नहीं हो पाती, पर FIR में उस महिला का भी जिक्र है। तीनों को नंगा किया जाता है, उन्हें के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है और इसका वीडियो वायरल होती है। और सबसे बड़ा सवाल वही है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि 4 मई की घटना है। 18 मई को इतने लंबे समय के बाद FIR हुआ। FIR दर्ज होने के बाद किसी गिरफ्तारी नहीं होती है, और 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल होता है तो सिर्फ एक की गिरफ्तारी होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको तय करना है कि गलत कौन है और सबसे ज़्यादा गलत कौन है। इस चीज़ को आप गंभीरता से समझिएगा
और समझना पड़ेगा कि जो कुकी और मेतेई है उनमें ज़्यादा गलत कौन है। मेतेइयों के पक्ष में हाई कोर्ट ने बस कहा था कि शेड्यूल ट्राइब्स में इन्हें जोड़ा जाए, बस कुकी और नगाओं ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि वे लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, विरोध करना शुरू कर दिया। और इस विरोध का नतीजा निकलकर सामने आया कि मणिपुर पिछले 78 दिनों से जल रहा है और बेशर्म सरकारें सो रही है, चुप्पी साधे बैठी है। इस मामले में अब तक 6,744 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 5,995 मामले दर्ज हुए हैं, लगभग 5,000 आगजनी की घटनाएं सामने आई है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मणिपुर कितना जल रहा है, वह स्थितियां कितनी गंभीर है। और इस बात का आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ता है कि सरकार अपने काम सही तरीके से करे, वरना इस मामले में हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, हमें अपना कार्य खुद करना पड़ेगा और सरकार को याद दिलाना पड़ेगा। जरा सोचिए कि अभी तक भी वहाँ पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, जहाँ 78 दिनों से यह कांड हो रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि गलत कौन है, कितना गलत कौन है, क्या होना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है और कौन सो रहा है। आप बाकी समझ जाते हैं आप मैं कहना क्या चाहता हूँ और आपको समझाना क्या चाहता हूँ। बाकी आप देख रहे थे आखिर कब तक, और मेरा नाम आनंद कुशवाहा है। देखने के लिए धन्यवाद।